हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लागत की धारणा चैप्टर के 10 तक संख्यात्मक प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम 11वें प्रश्न से। तो आइए देखिए 11वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित आंकड़ों में कुल स्थिर लागत का कुल परिवर्तनशील लागत ज्ञात कीजिए। में ये आंकड़े दे रखे हैं और हमें कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी है। तो कुल स्थिर लागत निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि शून्य इकाई पर कुल लागत जितनी होगी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कुल बंदी लागत उतनी ही होगी। तो शून्य इकाई पर कुल लागत कितनी 150, तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी 150 ही होगी। उसके बाद कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी। टीवीसी निकालने का फार्मूला क्या है? टीसी माइनस टीएफसी। कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को माइनस करेंगे तो हमें कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। तो शून्य इकाई पर 150 में से 150 में से 150 जाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगी? शून्य। पहली इकाई पर 270 में से 150 को माइनस करेंगे, 0, 7 में से 5 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 120। दूसरी इकाई पर 360 में से 150 को माइनस करेंगे, 0, 6 में से 5 जाएगा, 1, 3 में से 1 जाएगा, 210। तीसरी इकाई पर 420 में से 150 को माइनस करेंगे, 0, 12 में से 5 जाएगा, 7, और यहां पर कितने बचे? 3 में से 1 जाएगा, 270। चौथी इकाई पर 450 में से 150 को माइनस करेंगे, 0, 5 में से 5 जाएगा, 0, 4 में से 1 जाएगा, 3। तो हमें क्या निकालना था? कुल बंदी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। शून्य इकाई पर कुल परिवर्तनशील लागत 0, पहली इकाई पर 120, दूसरी इकाई पर 210, तीसरी इकाई पर 270, चौथी इकाई पर कुल परिवर्तनशील लागत 300। इसके बाद देखिए 12वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। 12वें प्रश्न में दिया हुआ है किसी फर्म के लागत फलन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए। ये में आंकड़े दे रखे हैं और इसके आधार पर हमें क्या निकालना है? उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित का आंकलन करें। टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी और एमसी। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टीएफसी। कुल स्थिर लागत। तो मैंने आपको बताया था उत्पादन की शून्य इकाई पर कुल लागत जितनी होगी उतनी ही हमारी कुल स्थिर लागत होगी। तो शून्य इकाई पर कुल लागत कितनी है? 60। तो प्रत्येक इकाई पर कुल स्थिर लागत 60 ही होगी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी कितनी होगी? 60। उसके बाद हम निकालेंगे टीवीसी। टीवीसी निकालने का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। टीसी में से टीएफसी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? टीवीसी। टीसी माइनस टीएफसी, तो हमें क्या प्राप्त होगा? टीवीसी। तो 60 में से 60 जाएगा कितना? 0। 90 में से 60 जाएगा कितना? 30। 105 में से 60 को माइनस करेंगे तो 45। 115 में से 60 को माइनस करेंगे कितना? 55 बचेगा। 120 में से 60 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 60। 135 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। 13 में से 6 जाएगा 7। 160 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 100। तो शून्य इकाई पर टीवीसी कितनी? शून्य। पहली इकाई पर 30, दूसरी इकाई पर 45, तीसरी इकाई पर 55, चौथी इकाई पर 60, पांचवी इकाई पर 75, छठी इकाई पर टीवीसी 100। उसके बाद हम निकालेंगे एएफसी और एवीसी। जब हम एसी निकालते हैं तो क्या करते हैं? टीसी बाई में क्यू कर देते हैं, कुल लागत बाई में उत्पादन की इकाइयां। अब हम निकालेंगे एएफसी और एवीसी। तो हम क्या करेंगे? एएफसी निकालने के लिए टीएफसी बाई में क्यू,
और एबीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टीबीसी बाई में क्यू। तो हमें टीएफसी और टीबीसी, हमने क्या टीएफसी और टीबीसी निकाल ली है और उत्पादन की इकाई हमारे पास पहले से ही है। तो हम क्या है, एएफसी और एबीसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एएफसी, शून्य पर एएफसी अनंत। पहली इकाई पर एएफसी निकालेंगे तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो परिणाम कितना 60 ही आएगा। उसके बाद 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 0 0 30। तीसरी इकाई पर 3 दूनी 6, 3 0 0 20। चौथी इकाई पर 4 एकम 4, उसके बाद बचा कितना 2, तो 4 पंजे 20। पांचवी इकाई पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। छठी इकाई पर 6 एकम 6, 6 0 0। तो शून्य पर एएफसी कितनी अनंत, पहली इकाई पर 60, दूसरी इकाई पर 30, तीसरी इकाई पर 20, चौथी इकाई पर 15, पांचवी इकाई पर 12, छठी इकाई पर 10। उसके बाद हम निकालेंगे एबीसी। तो एबीसी निकालने का फार्मूला क्या, टीबीसी बाई में क्यू। तो टीबीसी कितनी है, ये रही। तो पहली पर समान, शून्य पर कितनी समान, तो पहली इकाई पर एबीसी निकालेंगे तो 30 बाई में 1, तो परिणाम कितना 30। तो पहली इकाई पर एबीसी 30, दूसरी इकाई पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा यहां पर कितना 1, तो पॉइंट 2 पंजे 10। तीसरी इकाई पर टीबीसी 55, 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 अट्ठे 24, पॉइंट बचा कितना 1 0, तो 3 तिया 9। उसके बाद भी आगे निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 ही चलेगा। चौथी इकाई पर टीबीसी कितनी है 60, तो एबीसी निकालेंगे तो 4 एकम 4, बचे कितने 2, 4 पंजे 20। पांचवी इकाई पर टीबीसी 75, तो 5 एकम 5, पंजो पंजो 25। छठी इकाई पर टीबीसी कितनी 100, तो 6 एकम 6, बचे कितने 4, तो 6 6 36, पॉइंट। उसके बाद कितने बचे 4, तो फिर से 6 6 36। उसके बाद हम निकालेंगे एमसी, सीमांत लागत, एमसी। तो सीमांत लागत निकालने का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, TCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर हम TBC में से भी निकाल सकते, TBCN माइनस TBCN माइनस 1। लेकिन कई बार क्या है, TBC से परिणाम अच्छा नहीं निकलता, इसलिए हम TC से ही निकालेंगे। क्योंकि कई बार हम क्या है, TC से निकालते हैं कुछ और TB से निकलता है कुछ और, तो इसलिए क्या है, हम TC से कुल लागत से ही निकालेंगे। तो कुल लागत से निकालेंगे तो पहली इकाई पर एमसी की, शून्य पर एमसी समान। पहली इकाई पर 60 में से 30 जाए, 90 में से 60 को माइनस करेंगे 30, 105 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15, 115 में से 105 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 10, 120 में से 115 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, 135 में से 120 को माइनस करेंगे तो 15, 160 में से 135 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25। तो पहली इकाई पर सीमांत लागत 30, दूसरी इकाई पर सीमांत लागत 15, तीसरी इकाई पर 10, चौथी पर 5, पांचवी पर 15, छठी पर 25। उसी प्रकार हम टीबीसी से भी निकाल सकते हैं। पहली पर कितनी, 30 में से 0 जाएगा 30, 45 में से 30 जाएगा 15, 55 में से 45 जाएगा 10, 60 में से 55 जाएगा 5, 75 में से 60 जाएगा 15, 100 में से 75 जाएगा 25। तो टीबीसी से भी एमसी निकाल सकते हैं और टीसी से भी एमसी निकाल सकते हैं। और जब हमें टीबीसी या टीसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एमसी करके टीबीसी और टीसी निकाल सकते हैं।
लेकिन ज्यादातर क्या है, एमसी टीसी से ही निकाली जाती है। कई बार टीसी और टीवीसी से एमसी का परिणाम अलग अलग निकलता है, इसलिए हम टीसी से ही निकालेंगे, कुल लागत से ही निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। 13वें प्रश्न में 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को करते हैं। तो आइए देखिए पहले पार्ट में क्या दिया हुआ। एक फर्म किसी वस्तु की 80 इकाइयों का उत्पादन करती है। उत्पादन के इस स्तर पर एटीसी क्रमशः 50 रुपए व एवीसी 44 रुपए है। तो फर्म की कुल स्थायी लागत ज्ञात करें। तो हमें क्या निकालना है, कुल स्थायी लागत। तो मैं आपको 2-4 फार्मूले बता देता हूं पहले, ताकि हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, टीसी निकालने का फार्मूला क्या है। सबसे पहले मैं एसी के लिख देता हूं। एसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टीसी बाय में क्यू, और एवीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टीवीसी बाय में क्यू, और एएफसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टीएफसी बाय में क्यू। उसके बाद ये तो क्या है, एसी एवीसी और एएफसी निकालने के फार्मूले। अभी यहां पर देखिए, हम टीसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एसी गुणा में उत्पादन की इकाइयां, और टीवीसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवीसी औसत परिवर्तनशील लागत गुणा में उत्पादन की इकाइयां, और टीएफसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एएफसी गुणा क्यू उत्पादन की इकाइयां। उसके बाद एएफसी निकालने का दूसरा फार्मूला, एसी एएफसी और एवीसी निकालने के कुछ और फार्मूले यहां पर लिख देता हूं मैं। एसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एएफसी प्लस एवीसी, एएफसी और एवीसी को ऐड कर लेते हैं। और एवीसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसी, यहां पर एटीसी दे रखा है, तो आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो तो मैं यहां पर एटीसी ही लिख देता हूं। तो एटीसी क्या है, औसत कुल लागत, इसे हम औसत लागत कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, औसत कुल लागत और औसत लागत एक ही है, इसे हम एसी भी लिख सकते हैं और एटीसी भी। तो एवीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, एसी माइनस एएफसी, और एएफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसी माइनस एवीसी। उसके बाद ये तो थे औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत निकालने के बाद। तो इधर देखिए, टीसी निकालने का दूसरा फार्मूला, टीएफसी प्लस टीवीसी, और टीवीसी निकालने का फार्मूला क्या है, टीसी माइनस टीएफसी, और टीएफसी निकालने का फार्मूला क्या है, टीसी माइनस टीवीसी। तो आपको ये फार्मूले याद करने, आपके सभी सम अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो आइए इन फार्मूलों के माध्यम से ही इसी प्रश्न को निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, उत्पादन की इकाइयां दे रखी है, क्यों उत्पादन की इकाइयां 80, और एटीसी दे रखी है, एटीसी औसत कुल लागत 50 रुपए, और एवीसी दे रखी है 44 रुपए। तो एटीसी हमारे पास है, एवीसी हमारे पास है, तो हम क्या है, एएफसी निकालते हैं। तो एएफसी निकालने का फार्मूला देखिए यहां पर, ये रहा। तो एएफसी निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत लागत को, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को लेंगे। तो औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत हमारे पास है, तो एएफसी निकालने के लिए हम औसत लागत में से औसत परिवर्तनशील लागत को माइनस कर देंगे। तो 50 में से 44 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो औसत स्थिर लागत कितनी, 6। तो हमें क्या निकालनी है, फर्म की कुल स्थायी लागत टीएफसी। तो टीएफसी निकालने का फार्मूला देखिए आप, तो टीएफसी निकालने का फार्मूला ये रहा। तो एएफसी हमारे पास कितनी है, 6, गुणा उत्पादन की इकाई कितनी है, 80। तो 6 0 0, 6 8 48। तो टीएफसी कितनी है, 480। इसे मैं आपको इधर निकाल कर बताता हूं और अच्छी तरह से। हमें उत्पादन की इकाई दे रखी है 80, और एटीसी औसत कुल लागत, या इसे औसत लागत भी बोल सकते, दे रखी है 50 रुपए।
और ABC दे रखी है 44 रुपए। तो ATC और ABC हमारे पास है, तो हमें क्या है, यहां पर फिर से लिख देता हूं। ATC निकालने का फार्मूला क्या है, ABC प्लस AFC। और AFC निकालेंगे तो क्या करेंगे, ATC माइनस ABC। तो AFC निकालने का फार्मूला ये लिख रखा मैंने, AFC निकालने के लिए AC माइनस या ATC माइनस ABC। तो ATC कितनी है हमारे पास 50, तो ATC कितनी 50 माइनस ABC कितनी है 44। तो 50 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो AFC कितनी है 6। उसके बाद निकालना क्या हमें, कुल स्थायी लागत TFC। तो TFC निकालने का फार्मूला क्या है, AFC गुणा में Q, ये दे रखा AFC गुणा में Q। तो AFC कितनी निकली हमारी 6 गुणा Q, उत्पादन की इकाई कितनी दे रखी है 80। तो परिणाम कितना होगा 6 0 0 6 48, तो 480। तो TFC कुल स्थिर लागत कितनी है हमारी 480 रुपए। उसके बाद हम देखेंगे 13वें प्रश्न का दूसरा पार्ट। 13वें प्रश्न के दूसरे पार्ट में दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अगर हमारे पास उत्पादन की इकाई और कुल लागत दे रखी है तो हमें क्या निकालना, सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को निकालना है। तो सीमांत लागत तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है TC कुल लागत है। तो सीमांत लागत निकालने का हमारा फार्मूला TCN माइनस TCN माइनस 1 या फिर डेल्टा TC बाय में डेल्टा Q। तो 0 पर MC समान, उसके बाद पहली इकाई पर MC 140 में से 60 को माइनस करेंगे 80। दूसरी इकाई पर MC 190 में से 140 को माइनस करेंगे 0। 9 में से 4 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0। तीसरी इकाई पर MC 0, उसके बाद 14 में से 9 जाएगा 5। चौथी इकाई पर MC 300 में से 240 को माइनस करेंगे 60। तो पहली इकाई पर MC 80, दूसरी इकाई पर MC 50, तीसरी इकाई पर भी 50, चौथी इकाई पर MC 60। तो ABC निकालेंगे। तो ABC निकालने के लिए में क्या है, हम ABC निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो TVC होना चाहिए, और TVC निकालने के लिए हमारे पास क्या TC और TFC होना चाहिए। तो TC हमारे पास पहले से ही है, तो हम क्या निकालेंगे TFC, क्योंकि हमें TVC भी निकालना है और उसके बाद हम आसानी से ABC को निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 0 पर कुल लागत जितनी होगी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर TFC उतनी ही होगी। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर TFC 60 होगी, क्योंकि कुल लागत 0 पर 60 है। उसके बाद TVC को निकालेंगे। तो TVC निकालने का फार्मूला क्या है, TC माइनस TFC। तो हमें क्या प्राप्त होगा TVC। तो 60 में से 60 जाएगा 0। 140 में से 60 को माइनस करेंगे 80। 190 में से 60 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 130। 240 में से 60 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 180। और 300 में से 60 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 240। तो पहली इकाई पर TVC 80, दूसरी पर 130, तीसरी पर 180, चौथी पर 240। तो अब हम आसानी से ABC निकाल सकते। तो ABC निकालने का फार्मूला क्या है, TVC बाय में Q। तो TVC कितना है, यहाँ पर समान, पहली इकाई पर 80 बाय में 1 करेंगे तो परिणाम कितना 80। तो पहली इकाई पर ABC कितनी 80 होगी। दूसरी इकाई पर ABC कितनी होगी 2 छीके 12, यहाँ पर कितना बचा 1, तो 2 पंजे 10 65। तीसरी इकाई पर ABC कितनी होगी 3 छीक 18, 3 0 0 60। चौथी इकाई पर ABC 4 छीका 24,
4007। तो पहली इकाई पर एबीसी 80, दूसरी पर 65, तीसरी पर 60 और चौथी पर भी 60 ही होगी। उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ। 14वें प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों में टीएफसी तथा टीवीसी ज्ञात कीजिए, कुल शिखर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी है। हमें ये आंकड़े दे रखे हैं, उत्पादन की इकाइयां और कुल लागत, और इन्हीं के आधार पर हमें टीएफसी और टीवीसी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, शून्य इकाई पर कुल लागत जितनी होगी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी उतनी ही होगी। तो शून्य पर कुल लागत कितनी, 200, तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी 200 ही होगी। उसके बाद निकालेंगे टीवीसी। तो टीवीसी निकालने का हमारा फार्मूला क्या है? टीवीसी निकालने का फार्मूला टीसी माइनस टीएफसी, कुल लागत में से कुल शिखर लागत को घटा देंगे। तो शून्य पर टीवीसी कितनी होगी, 200 में से 200 जाएगा शून्य। पहली इकाई पर टीवीसी कितनी होगी, 360 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 0, 6, 3 में से 2 जाएगा 160। 480 में से 200 को माइनस करेंगे तो दूसरी इकाई पर टीवीसी कितनी होगी, 0, 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 280। तीसरी इकाई पर टीवीसी 0, 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 360। चौथी इकाई पर 600 में से 200 जाएगा 400। तो चौथी इकाई पर टीवीसी कितनी, 400। तो पहली इकाई पर टीवीसी 160, दूसरी इकाई पर टीवीसी 280, तीसरी इकाई पर टीवीसी 360, चौथी इकाई पर टीवीसी 400। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो कहीं से भी समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको और अच्छे से वीडियो बनाकर समझा सकूं। धन्यवाद।